अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आपका हामी नासर हो। तो अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान मजीद और फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाती है, फलम्मा ताजिदू माअन फतयम्ममू साइदन तय्यिबन फमसहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया, फलम्मा ताजिदू माअन, तो जब तुम पानी ना पाओ, फतयम्ममू, तो तयम्मुम कर लो, साइदन तय्यिबन, पाक साफ़ मट्टी से। किससे तयम्मुम करो? पाक साफ़ मट्टी से। फिर फरमाया फमसहू, मसा करो, बिवजूहिकुम, अपने चेहरों का, व अयदीकुम मिन्हु, और तयम्मुम करो इस मट्टी से अपने मुँह यानी अपने चेहरों और अपने हाथों का मसा करो। तो इस आयत मुबारका के अंदर तयम्मुम के बारे में बताया गया है कि अगर किसी वजह से आप किसी वीराने में जा रहे हैं, किसी जो है मुश्किल घाटी से गुज़र रहे हैं और जहाँ पर नमाज का वक्त हो गया है, आपको ये मालूम नहीं है कि पानी आसपास है कि नहीं, तो उस सूरत में अगर आपको पानी नहीं मिलता तो आपकी नमाज का वक्त हो गया है, तो आप क्या करेंगे? उस सूरत में ये है कि आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि तयम्मुम किसे कहते हैं, तयम्मुम करना किस शख्स पर जायज़ है, तयम्मुम का तरीक़ाकार क्या है और तयम्मुम की सुन्नतें क्या हैं। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ जो है तयम्मुम का नाम सुन रखा होता है और वो तमाम अहबाब जो हैं वो तयम्मुम के मसाइल के बारे में नहीं जानते। अगर उनको तरीक़ा भी पता है लेकिन ये पता नहीं है कि किन मौक़ों पर तयम्मुम करना चाहिए। तो ये बुनियादी मसाइल हैं जो जिनका वास्ता हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इनसे वास्ता पड़ता रहता है, तो इनका सीखना नहायत ही ज़रूरी है। तो तयम्मुम क्या होता है, तयम्मुम की तारीफ़ क्या है, हमें पहले इसके बारे में बात करते हैं कि तयम्मुम क्या है। नजासत हुक्मिया से पाकी हासिल करने की नीयत से हाथ और मुंह पर मखसूस तरीके से पाक साफ़ मट्टी से मसा करने को तयम्मुम कहते हैं। यानी कि पाक साफ़ मट्टी पे आप हाथ मार के अपने यानी कि चेहरों का या हाथों का मसा कर लेते हैं, तो ये तयम्मुम कहलाता है। अब बात यह आती है कि तयम्मुम जो है इसके फ़राइज़ कौन कौन से हैं, और जिस तरह हमने वज़ू के फ़राइज़ के बारे में बात की थी, इस तरह तयम्मुम के भी फ़राइज़ हैं। वो कौन से फ़राइज़ हैं, कितने फ़राइज़ हैं? अब तयम्मुम के फ़राइज़ में से तयम्मुम के फ़राइज़ जो हैं ये 3 फ़राइज़ हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो क्या है कि नियत करना। ये तयम्मुम के फ़राइज़ में से है कि नियत करना। और दूसरा क्या है कि सारे मुंह पर हाथ फेरना, यानी कि आप पाक साफ़ मट्टी पे जो हाथ मार कर दोनों हथेलियाँ और अपने सारे जितना भी मुंह है या जितना भी चेहरा है उस सारे के सारे चेहरे का क्या करेंगे? मसाह करेंगे, ठीक है। और फिर इसके साथ क्या है, तीसरी बात कि दोनों हाथों का नाखूनों समेत मसा करना, ठीक है। दोनों हाथों का नाखूनों समेत मसा करना, ये तयम्मुम का तीसरा फ़र्ज़ है। अब आते हैं हम पहले फ़र्ज़ की तरफ। इसमें मसला क्या है, अगर किसी शख्स ने दोनों हाथ मट्टी पर मार कर मुँह और हाथों पर मसा कर लिया,
लेकिन इसने तयम्मुम की नीयत ना की हो तो तयम्मुम नहीं होगा, क्योंकि नीयत करना तयम्मुम के फ़राइज़ में से शामिल है। अगर तयम्मुम का फ़र्ज़ रह गया तो तयम्मुम नहीं होगा, नीयत करना शर्त है, फ़र्ज़ है। दूसरी बात, सारे मुंह पर इस तरह हाथ फेरना कि कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। सारे मुंह पर इस तरह हाथ फेरना कि अपने मुंह का कोई भी हिस्सा बाकी ना रह जाए। नंबर 3 ये है कि दोनों हाथों का नाखूनों समेत मसा करना कि ज़रा भर भी हिस्सा बाकी ना रह जाए, वरना तयम्मुम नहीं होगा। यानी कि अगर आपने नियत नहीं की तो ये फ़र्ज़ था, तयम्मुम नहीं हुआ। अगर आपने दोनों हाथ पाक साफ मिट्टी के ऊपर मारे और फिर उन दोनों हाथों को अपने मुंह के ऊपर मारा, ठीक है, मुंह के ऊपर फेरा, लेकिन क्या हुआ कि अब आपके चेहरे का कोई भी हिस्सा अगर ज़रा पर बाकी रह गया तो तयम्मुम नहीं होगा। तीसरी बात ये कि आप फिर जो है अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खुला रखेंगे, पाक साफ मिट्टी पे जो मारेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर दोनों हाथों का मसा करेंगे और नाखूनों समेत मसा करना है दोनों हाथों का, और यहाँ तक कि कोई भी अपने हाथों का हिस्सा जो है वो बाकी ना रह जाए। जिस तरह इंसान गुस्ल करता है तो गुस्ल के जो फ़राइज़ बताए गए थे 3 हैं, तयम्मुम के फ़राइज़ भी 3 हैं, और तीनों फ़राइज़ में से कोई भी इंसान ज़रा बार कोताही करता है तो फ़र्ज़ गुस्ल नहीं होता। इसी तरह तयम्मुम के बारे में है कि ये तीनों फ़राइज़ में से अगर कोई भी फ़र्ज़ रह जाता है तो तयम्मुम आपका नामुकम्मल है। और तयम्मुम नामुकम्मल होने की वजह से अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। और इसी तरह तयम्मुम का तरीका क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि तयम्मुम किस तरह करना चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा करके ऐसी चीज़ पर मार कर लौट लें, यानी उठा लें। अगर ज़्यादा गर्द लग जाए, अगर ज़्यादा जो है मिट्टी अपने हाथों के साथ लग जाए तो फिर क्या करें, इससे सारे मुंह का मसा कर लें। अगर ज़्यादा मिट्टी लग जाए तो दोनों जो अंगूठे हैं अपने हाथ के वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है। वैसे जो हथेलियाँ आपस में नहीं मिलानी, दोनों हाथों के अंगूठे जो आपस में टकराएंगे तो थोड़ी ज़्यादा अगर मिट्टी लगी है तो वो जड़ जाएगी, ठीक है। आप अगर समझते हैं कि आपके हाथों के साथ मिट्टी ज़्यादा लगी है तो आप दोनों जो हाथों के अंगूठे हैं उनको एक दूसरे के साथ जो टच करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो ज़्यादा गर्द लग गया है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो जो आपके हाथों के साथ गर्द लगा है, जब पाक साफ मिट्टी जो आपके हाथों के साथ लगी है, उससे आपने अपने सारे मुंह का मसा करना है और फिर नाखूनों समेत जो है अपने जो दोनों हाथ हैं उनका मसा करना है, जहाँ तक कि ज़रा भर भी हिस्सा बाकी ना रह जाए। तो ये है तरीका तयम्मुम का, ठीक है। यानी कि आपने जब तयम्मुम करना है तो उस वक्त आपने दोनों हाथों की हथेलियाँ जो हैं वो खुली रखनी हैं, ऐसे जो क्लोज करके नहीं रखनी, बल्कि ऐसे जो है फैला के रखनी है दोनों हाथों की उंगलियाँ। और फिर दोनों हाथों की उंगलियाँ इसी तरह जो है आप पाक साफ मिट्टी पे लगाएंगे और फिर जो है अपने चेहरे के ऊपर जो है आप इसी तरह मसा कर लेंगे और इसी तरह फिर आप दोनों हाथों का नाखूनों समेत मसा कर लेंगे तो ये आपका तयम्मुम हो जाएगा। अब हम इसके साथ ये आपको बताने जा रहे हैं कि तयम्मुम की सुन्नतें कौन कौन सी हैं और जिनको तयम्मुम करते वक्त हमें ज़हन में रखना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको फ़राइज़ के साथ तयम्मुम की सुन्नतों का भी पता होना चाहिए। तयम्मुम की जो सुन्नतें हैं वो तकरीबन 10 सुन्नतें हैं। इसमें से सबसे पहले जो सुन्नत है वो ये है कि बिस्मिल्लाह कहना, यानी कि जब आप तयम्मुम करें
तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। दूसरी जो सुन्नत है तयम्मुम की वो कौन सी है? दोनों हाथों को ज़मीन पर मारना, ये भी तयम्मुम की दूसरी सुन्नत है कि दोनों हाथों की उंगलियां फैलाकर ज़मीन पर मारना। फिर तीसरी जो तयम्मुम की सुन्नत है वो क्या है? उंगलियां खुली हुई रखना। उंगलियां जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, बल्कि उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए। चौथी जो तयम्मुम की सुन्नत है वो ये है कि हाथों को जाड़ लेना। अगर आपके हाथों के साथ ज़्यादा गर्द लगी है, ज़्यादा मिट्टी लगी है, तो आप क्या करें कि दोनों जो हाथों के अंगूठे हैं उनको एक दूसरे के साथ अटैच करें, ठीक है। और जो ज़्यादा गर्द लगी है वो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है वो जो है ज़मीन पर जड़ जाएगा। तो आप जो है अपने चेहरे का मसा कर लें, आप अपने हाथों का मसा कर लें, नाखूनों समेत, जहाँ तक कि आपका कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। तो इसी तरह तयम्मुम की जो पांचवी सुन्नत है वो ये है कि पहले मुंह और फिर हाथ का मसा करना, ठीक है। पहले मुंह के ऊपर मुंह का मसा करना, फिर हाथ का मसा करना। और तयम्मुम की जो छठी सुन्नत है वो ये है कि दोनों जो मसा करते हैं आप उसको, उसकी तरतीब को कायम रखना। ऐसा नहीं है कि आपने पहले अपने चेहरे यानी मुंह का मसा कर लिया मिट्टी उठा के और फिर किसी दूसरे शख्स के साथ बातों में मरबूस हो गए, ठीक है, महफ हो गए और बातें करना शुरू कर दी। और इस तरह करते करते 10 मिनट 15 मिनट गुजर गए और जहाँ तक कि फिर आपको याद आया तो आपने फिर दोबारा जो है अपने हाथों का मसा किया। तो ये अच्छा नहीं है, बल्कि जब आप तयम्मुम शुरू करें तो इस तरतीब को जो है ना कायम रखते हुए कि पहले आप मुंह का मसा करें और फिर अपने दोनों हाथों का मसा कर लें। और इसमें ये भी सुन्नत है कि पहले दाएं हाथ और फिर बाएं हाथ दोनों का मसा करें। यानी अगर आप मसा करते हैं तो पहले आप दाएं हाथ का मसा करें और फिर बाएं हाथ का मसा कर लें, तो ये भी सुन्नत है। और इसी तरह दाढ़ी का हलाल करना, ये भी सुन्नत है। अगर आप चेहरे का जो है मसा कर रहे हैं पाक साफ मिट्टी से, तो जो गर्द है उससे आप अपनी दाढ़ी का हलाल भी कर लें, तो ये भी सुन्नत है। और इसी तरह अगर गुबार पहुँच गया हो तो उंगलियों का मसा करना, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसी नौबत आ जाती है कि अगर आप ऐसी जगह पे आपने हाथ लगाए हैं कि जहाँ पे गर्द या मिट्टी बहुत कम है, तो आपके हाथों के साथ मुकम्मल जो है जिस तरह मिट्टी लगनी चाहिए थी इस तरह मिट्टी नहीं लगी, जिसे आपने अपने चेहरे का जब मसा कर लिया, ठीक है, और दोनों हाथ जो है ज़मीन पे मार के, तो उससे आपके जो हाथ की मिट्टी जो है वो कम होगी। तो दोबारा आपने फिर जो है ज़मीन पे हाथ मारने हैं और उसके बाद फिर अपने दोनों हाथों का क्या करना है, मसा करना है। अगर गुबार ना पहुंचा हो तो हलाल फ़र्ज़ है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ज़मीन के ऊपर हाथ मारे, ठीक है, आपके हाथों के साथ मिट्टी लगी यानी बहुत कम लगी, आपने अपने चेहरे का जो है मसा किया, ठीक है, उस मिट्टी से, लेकिन मिट्टी इतनी कम रह गई है आपके हाथों के साथ जिससे आपकी दाढ़ी का हलाल नहीं होगा, तो फिर आप दोबारा जो है आप अपने दोनों हाथ जो ज़मीन पर लगाएं तो दाढ़ी का हलाल नई मिट्टी से कर लें। तो ये वो तमाम अमूर थे जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये मसाइल समझ आए होंगे। तो मज़ीद जो है सवाब की नीयत से इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है बेल आइकॉन बटन बेल के बटन को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर जो है ना इस्लामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी हामी नासर हो और ये बातें सारी आपको समझ आई होंगी। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।